IBS हैदराबाद, इज इट वर्थ और नॉट? आज ये वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा कि क्या इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको दो एक्सट्रीम एंड्स की बातें मिलेंगी। एक एंड ये कहेगा कि इट इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन एंड दी अदर एक्सट्रीम एंड विल बी कि बिल्कुल फेक है, प्लेसमेंट्स है ही नहीं, ROI है ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देख लोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि इस इंस्टीट्यूशन में किनको जाना चाहिए और किनको इस इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सो एंड तक बने रहो, यू विल हैव योर क्वेश्चंस आंसर्ड एट द एंड ऑफ इट। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप दो सिचुएशंस में होंगे। एक सिचुएशन होगी कि या तो आप IBS को क्रैक करके IBS का ऑफर लेटर लेकर बैठे हुए हो और कंफ्यूज हो कि मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और दूसरी सिचुएशन होगी कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है, बने रहो, मैं आपको बताता जाऊंगा किसके लिए ये फायदे का इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। IBS है क्या? IBS स्टैंड्स फॉर इकफा बिजनेस स्कूल। इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं। जो सबसे बड़ा और मेन कैंपस है वो हैदराबाद वाला कैंपस है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ IBS हैदराबाद कैंपस को दिमाग में रख के बनाई जा रही है। बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर IBS अदर इंस्टीट्यूशन आप कमेंट करो। विल डेफिनेटली कम अप विद ऑल द अदर कैंपसेस आल्सो। जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे मैं उन इंस्टीट्यूशंस की जो वीडियो है वो बना दूंगा। उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स, प्लेसमेंट्स, फीस एक्सेट्रा सारी चीजें उसके बारे में मेंशन कर दूंगा। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ और आप डाल दो जिस भी कैंपस के बारे में आप जानना चाहते हो। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि IBS हैदराबाद फेमस क्यों है। पहली बात, इट्स बीन देयर फॉर अ वाइल। जब हम 2007 में अपना MBA कर रहे थे तब भी ये एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन था। ये ऑलमोस्ट करीब 30-35 साल से इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड है और अच्छा एक ब्रांड वैल्यू कैरी करता है। प्लस आज की डेट में इट हैज अ वेरी वेरी बिग कैंपस हैदराबाद में। इट इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस। तो हैदराबाद बीइंग अ बिग सिटी, अगर हम बात करें टॉप इंस्टीट्यूशंस की, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेटर इंस्टीट्यूशंस इन दैट पर्टिकुलर सिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे कंट्री में भी इसका एक होल्ड है बिकॉज दे हैव मल्टीपल कैंपसेस। बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं। दे हैव देयर ओन सेपरेट टेस्ट कॉल्ड IBSAT, जो कि बहुत फेमस एग्जाम भी है। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन एक ब्रांड रिकॉल तो उसकी है ही है। दे हैव सम वेरी वेरी गुड थिंग्स इन देयर प्लेसमेंट्स दैट आर हैपनिंग and they have been happening over the years. So it is definitely a good institution. It is definitely very popular. And one of the biggest reasons आज की डेट में इसके बारे में बहुत बात होती है is their infrastructure. They have a huge campus now in Hyderabad, and lot of people who do not want to go out of Hyderabad और surrounding area से जो हैदराबाद में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, they look up to this institution. That is why this is one of the most popular institutions in Hyderabad city and across the country as well. Coming on to the admission process में जैसे मैंने कहा इनका एक अपना एग्जाम है IBSAT, जो lot of students they take up this exam. उसके बेसिस पर आपको different campuses मिलते हैं। Obviously highest priority हैदराबाद कैंपस को मिलती है, but they do accept ZAT, NMAT, ये दोनों एग्जाम भी यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं। पर IBSAT को ये काफी ज्यादा वेटेज देते हैं बिकॉज दैट इज देयर ओन एग्जाम। सो अगर IBSAT के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, यू नीड टू बी इन द एब्सोल्यूट टॉप ब्रैकेट। बट NMAT, CMAT, ZAT, CAT, इन एग्जाम्स के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन डेफिनेटली मिलती है। दे हैव देयर GD, PI, वो सब प्रोसेसेस भी हैं। You have to go make a presentation and then you get your offer letter of different campuses. But अगर हैदराबाद आपको मिल जाता है तो that I will not say कि uh, it's beyond every institution. It is a very good institution. But अगर हम इकफाए के इकोसिस्टम की बात करें तो इकफाए में IBS हैदराबाद is obviously their best campus. अब अगर हम बात करें इसकी टोटल फी की, द फी इज इंक्लूडिंग द हॉस्टल में बात कर रहा हूं, रफली समवेयर अराउंड 90 to 20 लाख रुपीस फॉर 2 years ऑफ MBA। अब क्या ये वर्थ है कि नहीं है ये हम लेटर इन द वीडियो थोड़ी बात करेंगे, बट दिस इज द टोटल कॉस्ट दैट द पर्सन हैज टू स्पेंड फॉर IBS हैदराबाद कैंपस। अब सिंपल सी बात करते हैं जिसके लिए आई एम श्योर ये आप वीडियो देख रहे होगे कि क्या ये इंस्टीट्यूशन में जो प्लेसमेंट्स का डेटा बताया जाता है क्या वो सही है। अब आई विल नॉट से कि इंस्टीट्यूशन आपको गलत या सही क्या कह रहा है, बट मैं आपको एक जनरल ओपिनियन अपना दे देता हूं। दे आर सेइंग दे हैव 1200 स्टूडेंट्स
in their campus every year. 1200, 1300, 1100 इस range में इनके पास students होते हैं. When somebody is telling me one institution in Hyderabad is giving on an average a 9 lakh or a 10 lakh package to 1200 people, that is an average package. So you can imagine अगर 9 लाख का या 10 लाख का एवरेज पैकेज की हम बात कर रहे हैं, सो दे आर चर्निंग आउट 1200 पीपल एवरी ईयर, तो 1200 लोगों को एवरेज पैकेज 9 लाख का दे रहे हैं. दैट इज अ बिग बिग क्लेम. तो इस चीज के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर लो. आई थिंक दैट probably is for the top 20-25% of the people. That doesn't go across 1200 people, and that is the biggest thing that people are not aware of. People who have studied there, they will tell you, people who've got good packages, they'll say kick 5 में मेरा अच्छा पैकेज लग गया. People who've not got a good package, they are the ones who are on the other side of the extreme end, जो कहेंगे कि ये institution बिल्कुल बेकार है. So there will be people who will come and tell you कि placements amazing है, and there will be people of the same batch will come and tell you कि placement बिल्कुल अच्छी नहीं है, because फीस बहुत ज्यादा है. मतलब इन अ सेंस कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी. उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन की फीस इज वेरी वेरी हाई. सो यू नीड टू बी इन द टॉप 20-25% population in that particular institution if you really want that 9 lakh 10 lakh ka package, because your expense on the institution is almost 2 million rupees, that is 20 lakh rupees. So 20 lakh रुपए लगाकर if you're not getting a 10 lakh package or a 12 lakh package or a 13, 14, 15 lakh package, then your ROI is nowhere. It's below 100, and if your ROI is below 100, that means you've not got what you should have ideally got from your institution. Look at IIMs, you look at Symbiosis, look at NMIT, look at any of these institutions. Most of these institutions have 100% ROI, if not 100%, 80%, 90% ROI. But if you're getting less than 100%, less than 80%, below 50% also in a lot of cases, then that calls for a thorough evaluation of the institution. And for that, if you want, you can put in a comment in the comment section. Just write IBS Hyderabad evaluation of training and placement. Just write evaluate, the word evaluate. We will come back with proper evaluation of their last year placement records, particularly of the Hyderabad campus. So I think to kind of finish off the whole video, I would say it's a pretty decent institution depending on where you are in terms of your marks in CAT, XAT and IB-SAT. But if you haven't tried other institutions, then it would be very difficult to say whether you are in the right institution or not. If money or ROI concept is not something that you are really focusing on, this is a good institution, will give you good campus exposure. It's in a big city. It will give you decent placements if you're in the top 25-30% of the students. But ROI factor हर बच्चे के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा. This I am repeating myself. The 1200th student of the institution will not get the value that he has spent on this particular institution, because not everyone is going to get a very good package. The average of 9 lakhs that they claim or 10 lakhs that they claim is questionable. That is why I say do your thorough research and then take admission into this particular institution. Still, if there is a confusion in your mind, come back to us through the comment section, or the number is mentioned on the screen. You can always reach out to us and have a discussion, because हर एक के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो एप्लीकेबल शायद नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी. They will get their answers through the video, but some of you will not get your answers through the video. Those people especially should call and speak to us, and then we can have a discussion further on this. Thank you very much and take care of yourself.